दोस्तों नमस्कार यार, क्या हाल चाल है। हम आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि यार अपना जो वर्गमूल है उसको कैसे हल करते हैं, मतलब वर्गमूल का जो अनंत योग है। तो यार चलिए फटाफट शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं बता देना चाहूँ कि हम जॉब से रिलेटेड चीज़ें भी डालते हैं और यार आपको बताते रहते हैं, अपडेट कराते रहते हैं कि यार कौन सी जॉब का एग्ज़ाम कब होने वाला है, डेट कब होने वाला है, एडमिट कब आएगा। तो यार उसका सिलेबस सब बताते रहते हैं। आपका क्लास भी चलता है, तो यार आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि फ़ायदा आपको ही होना है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, अपने मुद्दे की बात करते हैं। और चलिए हम करने वाले थे अपना गणित सॉल्व, ठीक है। चलिए कुछ इस प्रकार से प्रश्न है, पहले लिख लेता हूँ। तो यार आपका सामना जो है इस प्रकार के प्रश्न से जरूर हुआ होगा। तो यार इसका आंसर मैं बोला था कि यार 2 सेकंड में आएगा। 2 सेकंड मतलब चलिए देखिए, इसका आएगा 6, इसका आएगा 8, इसका आएगा 9, इसका आएगा 12। 2 सेकंड भी नहीं लगा भाई, ठीक है। पूरा का पूरा जो है आंसर एग्जैक्ट है। यहाँ पे 6 का 6 आएगा, 8 है तो 8 आएगा, 9 है तो 9 आएगा, 12 है तो 12 आएगा। और एक चीज ध्यान में रखना, वो चीज है ये जो अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है, ठीक है, वो इसी सीरीज में होना चाहिए और अनंत तक होना चाहिए। कहाँ तक होना चाहिए? अनंत तक होना चाहिए यार। तो वो चीजें होगी 6 का 6, ठीक है। कौन सी कंडीशन है यार? सबसे पहले कि ये जो अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है वो संख्या कुछ इस प्रकार से होना चाहिए और अनंत तक होना चाहिए, ठीक है, तब जाके 6 हो। इसी प्रकार से ये देख सकते हैं, ये अंडर रूट के अंदर अंडर रूट के अंदर पूरा अंडर रूट के अंदर है, इंफिनिटी तक है और 8 आया है। तो यार 8 का 8, 9 का 9, 12 का 12, 100 का 100, 200 का 200। बस एज इट इज ऐसे उतारना है। तो भाई कितने सेकंड लगा? 1 सेकंड में। तो यार चलिए, और दूसरी बात ये भी तो बता दूं कि यार आखिरकार इसका आंसर मतलब इसे नॉर्मली कैसे सॉल्व करते हैं। तो यार नॉर्मली कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए पहले ऊपर वाले को हल करते हैं, ठीक है। एकदम सरल है यार, एकदम सरल। जैसे कि ये वाला है, ठीक है, इसको हल करते हैं। इसका आंसर पता नहीं है, यहाँ पे दिया है, लिख दिया है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान क्या होगा। तो यार चलिए हल करते हैं। अंडर रूट 6, अंडर रूट 6, अंडर रूट 6, ये इंफिनिटी तक जाएगा। इसको मान लेते हैं हम x। क्या मान लेते हैं? x। मतलब ये इंफिनिटी तक, मतलब ऐसा है कि मान लो यहाँ से कोई चीज निकाल भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। अगर समुद्र से 1 गिलास पानी वहां से निकाल दोगे, कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई। तो उसी प्रकार से ये भी है यार कि यार एक अंडर रूट 6 निकाल भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक है यार। तो हमने पूरा इन्फिनिटी तक को क्या मान लिया है? x मान लिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। अब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये जो अंडर रूट है, एक अंडर रूट हट जाएगा। कैसे? ये ऐसे 6 6 6 और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पूरा x यहाँ तक क्या है? अंडर रूट 6 है, इंफिनिटी तक, ठीक है। अब ये जो 6 है एक बाहर आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वर्ग लगाना है तो ये अंडर रूट जो है हट गया है। तो यार चलिए आगे भी ऐसा ही होगा। तो हम एक काम करते हैं, ये जो पूरा x माने थे, किस चीज को x माने थे? अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 इंफिनिटी तक हम क्या माने थे? x माने थे। तो यार यहाँ पे 6 और इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? क्या ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं यार। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 6x और ये हो जाएगा x स्क्वायर होगा। 6 ये है और इस पूरे का मान क्या है? x माने हैं पहले से, ठीक है। तो ये x और इसमें से x कट गया, 6 मतलब x = 6। आंसर क्या आएगा? 6। मैंने बताया था भाई साहब कि जो चीज लिखा होता है वही आंसर होता है। तो यार इस तरह से सारे चीजों को, मतलब हर एक अंक को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तो एक ही जो मतलब बेसिक तरीका है। और मैंने समय बचाने के लिए वो जो बताया था, देखते ही आंसर, मतलब आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर अंडर रूट होना चाहिए, बस। मतलब उसके बीच ना ही ऋण, ना ही धन, ना ही कोई भाग वाग का कोई चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। तो यार इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रकार का देखते हैं। और दूसरी जो है वो अगर गिनती में हो, मतलब हम देखे थे कि यहाँ इन्फिनिटी तक था और ये इन्फिनिटी तक नहीं है, सिर्फ 1 2 3 4 ही ठो है। मतलब
यार 4 ही ठो है, गिनती में है, तो यार इनको कैसे हल करें? वो तो इन्फिनिटी तक था तो उनको वो तो सॉल्व हो गया, उसका आंसर वही आता। लेकिन ये जो अगर गिनती में है तो वो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर, इसको फटाफट समय बचाने के लिए हम कैसे ला सकते हैं? यार ये जो है ये संख्या दिया है, ठीक है, इसका 6 लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें जो संख्या 1 2 3 4, ठीक है, 4 है, तो इसमें क्या करते हैं, 2 की घात 4 और 2 की घात 4 माइनस 1, तो ये सॉल्व हो जाएगा। 6 2 की घात 4 मतलब 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, 16, इसमें एक घटा देंगे, ये हो जाएगा 15। इसी प्रकार से 9 है, ये 3 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बटे 7 बटे 8, ये 12 है, तो 12 की घात क्या हो जाएगा, 4 है, तो ये हो जाएगा 15 बटे 16। आंसर कहाँ से आया? यहीं से आया, ठीक है। मतलब ये वाला सूत्र कुछ इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आपको अगर समझ नहीं आया तो मैं एक बार और बता देता हूँ कि यार देखिए, सबसे पहले क्या लेना है आपको, ये 12 जो दिखा है अंदर, उसको 12 ऐसे लिखना है। उसके बाद 1 2 3 4 कितना है, 4 ठो है, तो आपको 2 की घात 4 करना है। अब ऊपर में 2 की घात 4 में एक घटा देना है। क्या घटा देना है? 2 की घात 4 में एक घटा देना है, मतलब इस संख्या में एक घटा देना है, तो यही आंसर बन जाएगा। मतलब ये 12 का 12, 2 की घात 4 मतलब कितना, 16, और ये भी 16 होगा, 16 एक घटाएंगे तो 15। क्या आपको समझ आया? मेरे हिसाब से आ गए, इतना इजी जो है, ठीक है। तो यार वो था इन्फिनिटी के लिए, ठीक है, जो 6 का 6 आता, 7 का 7 आता, 9 का 9 आता, 12 का 12 आता, और ये है गिनती तक, मतलब इसे जितना हम गिन सकते हैं। देखो 4 ठो है, 5 ठो है, ठीक है, ये 5 ठो है, यार ये बताना चाहिए ना, 5 ठो है, तो ये आ जाएगा 2 की घात कितना आ जाएगा, 2 की घात 5 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा 32, और 32 में एक घटाएंगे तो 31, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो यार इस प्रकार से है, मेरे हिसाब से एकदम इजी लगा होगा, क्योंकि यार एकदम सरल जो है, ठीक है, मैंने जो जिस प्रकार से बनाया उस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना होगा कि ये जो है अंडर रूट के अंदर अंडर रूट होना चाहिए और गिनती में होना चाहिए, ये दूसरी बात है। चलिए तीसरा प्रकार देख लेते हैं। मतलब ये जो यही चीजें हैं, यहाँ पे अगर धन लग गया, माइनस मतलब धन धन लग गया, ठीक है, ऐसे ऋण ऋण लग गया, तो क्या होगा ये जानेंगे यार। तो ये भी एकदम इंटरेस्टिंग है, मतलब आने लायक प्रश्न है, तो यार ऐसे ही प्रश्न देंगे आपको, ठीक है। चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो यार इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे कि यार आप देख सकते हैं कि अंडर रूट 6 है, प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। तो यार इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सिंपल सा फंडा है कि यार 6 में कितना जोड़े, यहाँ याद रखना कि प्लस है, ठीक है, तो 6 में कितना जोड़े कि ये जो कोई अंडर रूट आ जाए, मतलब कोई वर्ग आ जाए किसी संख्या का, तो वो है अगर 6 में हम 3 जोड़ते हैं, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो किसी का वर्ग है। मतलब इसका आंसर जो है क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, 3। 2 में क्या जोड़े कि किसी संख्या का वर्ग आ जाएगा, मतलब 2 में अगर 2 जोड़ते हैं तो कोई वर्ग वाली संख्या आ जाएगी जी, और ये जो 2 है वो क्या होगा, आंसर होगा। उसी प्रकार से ये 12 है, अगर धन धन दिया है तो क्या जोड़े, तो क्या आ जाएगा, 12 में क्या जोड़े कि वर्ग आ जाए कोई संख्या का, 16 है, ठीक है, संख्या का 16 है, तो यार आंसर क्या हो जाएगा, 4। मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 में हम 2 जोड़े तब 4 आया है, 12 में 4 जोड़े तब 16 आया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो यार आप नोटिस कर लेना कि 6 में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तब, और 2 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तब, 12 में कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तब, ठीक है। ये जो यही आंसर होगा, कितना जोड़ेंगे वही आंसर है यार, तो ठीक है। चलिए अगर ये तो प्लस हो गया, अगर यहीं पे माइनस है, मतलब अंडर रूट
6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 इन्फिनिटी तक है। तो वो क्या करे, यहाँ पे जोड़ रहे थे और जोड़ने के बाद वर्ग ढूंढ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे घटाएंगे और घटाने के बाद उसका जो वर्ग ढूंढेंगे। तो यार चलिए 6 है, 6 में कितना घटाए, कितना 6 में कितना घटाए के वर्ग मिलता है। 6 के पहले कौन सा वर्ग है, 4 है। तो 6 में 2 घटाए तो 4 मिलेगा, मतलब ये जो 2 है वो क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। उसी प्रकार से इसका भी बन जाएगा अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, इसी प्रकार से इन्फिनिटी तक। तो यार अब इस 2 में क्या घटाए के वर्ग होगा, 2 के पहले क्या वर्ग आता है, 1 वर्ग आता है, ठीक है। तो 2 में हम 1 घटाते हैं तो 1 आएगा, जो किसी का वर्ग है, मतलब 1 खुद का वर्ग है। तो ये 1 जो है आंसर होगा, सही है। उसी प्रकार से 12 है, 12 में कितना घटाए तो कोई संख्या का वर्ग आएगा। तो 12 के पहले 9 है ना, 9। तो 9 12 में कितना घटाए तो 9 आ गया, 3 या 4। 12 में 3 घटाते हैं तो 9 आ जाता है, ठीक है। तो यार अगर 12 में हम 3 घटाएं तो 9 आता है। तो ये जो 3 है वही क्या होगा, आंसर होगा। किसके लिए, माइनस माइनस वालों के लिए। प्लस प्लस वाले में जोड़ के देखना है और माइनस माइनस वाले में घटा के देखना है, बस सिंपल सा फंडा है। यार मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी लेंथ में कि आखिरकार ये तो था गुणनखंड वाला, मतलब टूटा है 6 कितने गुणन में टूट रहा है, 2 और 3 में, 2 तिया 6। अगर कोई संख्या जैसे नहीं टूटता है, ठीक है, जैसे कि अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, ठीक है, प्लस अंडर रूट 3 इन्फिनिटी तक है, ठीक है। चलिए मैं पूरा लिख लेता हूं, ठीक है, जो गुणनखंड में नहीं टूटता है। चलिए कुछ इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है, जो क्या नहीं टूटता है, मतलब 3 कहाँ टूटता है जी बताइए। किसी के पहाड़ में आता है 3 नहीं आता है ना, तो मतलब ये टूटेगा ही नहीं। और टूटेगा तो इस प्रकार से टूटना चाहिए कि उसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। मतलब हम जैसे 6 को तोड़े थे, किसमें, 2 और 3 में, तो इसके बीच का अंतर देखिए कितना है, 1 है ना, 1 है। उसी प्रकार से 12 को तोड़ेंगे, कितने में, 3 चौक 12, इसके बीच अंतर कितना है, 1, ठीक है। उसी प्रकार और एक और उदाहरण लिए थे 2, अब इसको भी तोड़ेंगे तो 1 दूनी 2, इसके बीच भी कितना अंतर है, 1। तो यार ऐसा करना है इसमें कि यार ये टूटेगा ही नहीं है। तो यार फिलहाल देखिए 3 जो है कहाँ टूट रहे हैं बताइए, किसके बारे में सोच के देखिए, नहीं टूट रहे हैं ना। तो यार हमें सोचना क्या है कि यार इसके जैसे प्लस है तो आगे सोचना है। यहाँ लिख लेना कि प्लस है तो 3 से आगे सोचना है, ठीक है, आगे। तो 3 से आगे सोचे तो वो क्या क्या चीज है, 3 से 4 है, 4 लिखते हैं। क्या ये टूटेगा लेकिन 2 2 है, उसके बीच अंतर 1 नहीं आएगा, ठीक है। 5 है, क्या टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा। इसके बाद आता है 6, ये भाई साहब टूटेगा किसमें, 2 और 3 में, कितने में, 2 और 3 में। तो यार यही जो है क्या आंसर बन जाएगा, 2 से 3 के बीच क्या आंसर बन जाएगा, इसका जो आंसर है 2 से 3 के बीच आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इस 5 को तोड़ते हैं, 5 के बाद प्लस है, ठीक है, प्लस है तो क्या सोचना है, आगे सोचना है। 5 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद आएगा 6 आएगा, ठीक है। ये तो 6 सिंपल सी बात है, टूटता ही है किसमें, 2 से 3 के बीच। इसका भी आंसर किसके बीच आएगा, 2 से 3 के बीच। अब आ जाते हैं 7। अब इस 7 भाई साहब को तोड़ते हैं, मतलब 7 के आगे सोचते हैं। 7 के बाद आएगा 8, क्या ये टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा। 9 टूटेगा कि नहीं टूटेगा ना, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। 10 भी नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा, आएगा तो क्या 12 आएगा। तो 12 टूटेगा तो कितने में टूटेगा, 3 चौक 12, मतलब इसका जो आंसर है 3 से 4 के बीच आएगा, 3 से 4 के बीच आएगा। अब ये हो गया प्लस वाला सवाल, ठीक है, ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ठीक है, ये तो हो गया प्लस वाला। अब आ जाता है कहीं यही माइनस में होता, मतलब चलिए इसको माइनस कर देते हैं यहीं पे, ठीक है। आप लिख लेना, यहाँ पे मैं माइनस कर दे रहा हूं। ऐसे प्रश्न आ गया तो अब क्या करेंगे, मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने या फिर उतार लिया होगा। यार बात समझने की है यार, ठीक है, बात अगर आप समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए माइनस माइनस तो क्या करेंगे, उसमें क्या देखे थे, प्लस है तो हम जोड़ के मतलब आगे सोचे थे, ठीक है।
अब पीछे सोच रहे हैं, मतलब कि यार 3 के पीछे कोई ऐसा संख्या ढूंढना है जो क्या हो जाए, वो टूटे, और वो टूटे तो एक अंतर आना चाहिए। तो वो चलिए देखते हैं। 3 के पहले क्या है, 2 है, 2 है, 2 टूटेगा 1 और 2 में, सही है। और इसके बीच का अंतर भी क्या है, 1 है। तो यार इसका आंसर जो है 1 से 2 के बीच आएगा। क्या आएगा, 1 से 2 के बीच, सही है। 1 से 2 के बीच। क्या इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। 5 के पहले क्या आएगा, 4 टूटेगा, नहीं टूटेगा, 3 नहीं टूटेगा। उसके बाद जो आता है वो है 2, ये भी 1 से 2 के बीच आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 7। तो 7 को कैसे सॉल्व करेंगे, 7 के पहले क्या आएगा, 6 तो टूटेगा यार, 6, ठीक है। 6 3 और 2 और 3 में टूटेगा। तो इसका आंसर जो है 2 से 3 के बीच आएगा। बस सिंपल सा फंडा है। और एक चीज यार, ये सारी चीजें जो है एक चीज से सॉल्व होती है। वो क्या चीज है यार, सब चलिए मैं इसका बेसिक फंडा बता देता हूँ। ये तो ट्रिक था, ठीक है, छोटे छोटे ट्रिक, जिसे आप अगर समझ नहीं आया तो वीडियो के एक बार और रिपीट देख लेना, बढ़िया से समझ आ जाएगा यार। तो चलिए इसका बेसिक फंडा समझते हैं, आखिरकार इसको सॉल्व कैसे करते हैं यार, ठीक है। आपके पास ऐसा प्रश्न दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि इसका मान क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसका मान क्या है। यार सिंपल सा बात है, हम कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको x के बराबर मानते हैं। क्या मानते हैं, इसको x के बराबर मानते हैं। अब इसमें अंडर रूट लगाते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, +3 +3 अंडर रूट 3, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, एक स्क्वायर लगा है दोनों तरफ, ठीक है। तो यार अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे 3 बचेगा, सही है। यहाँ पे 3, ये 3 है 10 के 10, और ये जो भाग है इसका मान हम क्या माने हैं, x। यहाँ पे देख सकते हो सेम टू सेम है x। तो यार प्लस में है और क्या है, x, और ये x²। चलिए बाकी सबको उस तरफ ले जाते हैं तो ये सारी चीज क्या हो जाएगी, इधर जाके x² माइनस x माइनस 3, यहाँ पे बच जाएगा 0। क्या बना, एक प्राप्त हो गया, समीकरण प्राप्त हो गया। कौन सा समीकरण, x² माइनस x माइनस 3 = 0, ठीक है। अब चलिए इसको सूत्र से हल करते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व होगा। तो वो जो धराचार्य सूत्र है क्या है, आपको पता होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² प्लस 4ac, ठीक है, बटे यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे 2a होगा, ठीक है। चलिए हल करते हैं, मान रखते हैं ये है a, ये है b और यहाँ पे c। a का मान है 1, b का मान है -1 और c का मान है -1, ठीक है, -3 है, ठीक है, -3। चलिए फटाफट मान रखते हैं, -b, यहाँ पे क्या होगा, -b माइनस और यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस माइनस b का मान क्या है, -1 का वर्ग माइनस 4ac, a का मान क्या है 1 और -3, तो a1 और -3 अंडर रूट में है और ये हो जाएगा 2 और a का मान क्या है 1। चलिए हल करते हैं, ये हो जाएगा 1 ऋण क्या हो जाएगा धन, प्लस माइनस ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 ही होता है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्लस कर लेते हैं और 3 चौक 12 एकम 12 ही आएगा। चलिए और ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा हाँ जुड़ेगा, ये हो जाएगा 13/2, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे यार, ये जो अंडर रूट 30 है, ठीक है, अंडर रूट 30, इसका अब निकालेंगे मान, ठीक है। अब इसका निकालेंगे मान, तो किस प्रकार से निकालते हैं मान आपको पता होगा। चलिए निकाल लेते हैं, 13 है, 13 किसका वर्ग है के पास आता है, तो वो आता है 3 के पास, ठीक है। तो 3 आता है यहाँ पे 3 किया 9, कितना बचेगा, यहाँ भी 3 लिखेंगे, ये आ जाएगा 3 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 जोड़ेंगे, ठीक है, 3 3 आ जाएगा 6, ठीक है। अब 6 में कितना 2 0 बना है इसमें, ठीक है, 6 ये रहा 0। अब यहाँ पे कितना गुणा करेंगे कि यार कम से कम आ जाए कितने के बराबर, 4 से के बराबर, तो यार लगभग 3 दशमलव कुछ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 3.5 मान लेते हैं। तो यार कम से कम 1 धन
3.5/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यार पहले प्लस लेंगे और फिर एक माइनस लेंगे, तो माइनस जैसे प्लस लेते हैं तो 2 एकम 2। ठीक है, अब 2 एकम 2 है, अब प्लस लेंगे 3.5/2, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, 5/5 5.582। अब इसको कट करेंगे तो यार ये हो जाएगा चलिए कट करते हैं, 55 बन जाएगा, 20 दूनी 40 और ये आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 7, लगभग 2.7 के पास आ रहा है यार। ठीक है, तो इस प्रकार से हल होगा और इसका मान जो आएगा 2.7 के पास आएगा। और हमने देखा था कि यार इसका जो आंसर है कितने के बीच आया था, 2 से 3 के बीच आया था आंसर। तो ये यार देखिए 2 से 3 के बीच आंसर आया है, तो किस प्रकार से आप हल कर सकते हैं यार। तो यार आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो यार प्लीज एक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम जो डालते हैं डेली वो है आपका जॉब से रिलेटेड और आपको कुछ जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। तो यार चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कड़ी मेहनत करते रहिए।